बिकॉज अल्टीमेटली प्यार तो सबको चाहिए, यू नो, ऐसा तो 500 साल पहले भी रोमांस लोगों को चाहिए था, कोई साथी मिल जाए, सबने बोला हमें कोई सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। तो आई फंडामेंटली थिंक इंसान सेम ही होता है, जस्ट थोड़ा हर जनरेशन में बदलाव आता जाता है क्योंकि सोसाइटी हमारे आसपास बदल जाती है। पर चेतन, ये जो आपकी किताब है 12 years माय मेस्ड अप लव स्टोरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक लड़का है जो 33 साल का है, इसका डिवोर्स हो चुका है और इसकी वाइफ ने इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है, ये नौकरी भी छोड़ चुका है और पैशन के चक्कर में मुंबई पहुंच गया है ना, स्टैंड अप कॉमिक बनना है, ठीक है। और उसको एक लड़की मिलती है जो 21 साल की है, हाँ। है ना। अब ये आप, और वो जेन जी है, हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो ये कैरेक्टर है चेतन, ये तो बड़ा फेलियर किस्म का कैरेक्टर, सब कुछ छोड़ चुका है, इसके जीवन में कुछ है ही नहीं, मैरिज लाइफ फेल्ड है, प्रोफेशनल लाइफ फेल्ड है, ही इज लेफ्ट एवरीथिंग एट द एज ऑफ 33। यस, और बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने, मैंने किताबें तो हीरो पर बनती है, हाँ, और मेरा डिवोर्स पेज 1 से, और इंडिया में डिवोर्स का बहुत स्टिग्मा है, अभी भी लोग डिवोर्स ही आ गया है जैसे कोई बीमारी वाला आया है, जबकि अब्रॉड 50-60% डिवोर्स रेट चल रहा है, इंडिया में शायद 1% ही है। एंड समाज में इसको बुरा मानते हैं, मैंने फिर भी हीरो लिया है जो डिवोर्स्ड है, बिकॉज़ मैं दिखाना चाहता था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर कई बार चलता है, नहीं चलता, इसकी अरेंज मैरिज हुई थी और कंपैटिबिलिटी नहीं थी, और कुछ और रीजंस हैं जो क्यों डिवोर्स हुआ, और वो आगे बढ़ना। कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि तुम इतना परेशान हो जाते हो कि तुम सब कुछ छोड़ के, जैसे यूएसए में रहता था अपनी वाइफ के साथ, वो वापस मुंबई आ जाता है, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, मम्मी पापा ने कहा शादी कर लो, शादी बीवी ने कहा घर खरीद लिया, ये करते अपनी लाइफ जी, स्टैंड अप कॉमिक बनना था, और वो पैसे के पीछे, तो उसने उसको कहा ये ले भाई, तू सारे पैसे ले, मैं अपनी लाइफ जीने बॉम्बे जा रहा हूँ। तो आई थिंक देयर इज समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट अ मैन who decides to live on his own, जो आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है, उसके पास कम पैसे भी, उसमें कुछ क्लास है, बजाय उसके कि पैसे मिल रहे हैं बैंक की नौकरी, लेकिन वो हेट करता है। पहले ही पन्ने में आपने सुसाइड का जिक्र कर लिया, आत्महत्या का। हाँ, वो एक, क्योंकि कहानी का एक मोड़ आता है जब वो हीरो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये एक डिवाइस होता है किसी भी किताब में कि मैं दिखा दूं कि ये इस व्यक्ति पे जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जेन जी, बवाल, नेपाल, पॉलिटिक्स, इसमें आपका इंटरेस्ट है? हाँ, सबसे है काव्य को? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हमें हमारे देश में सब कुछ बोलने का मतलब अधिकार है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और किसी को लगता है डेमोक्रेसी खतरे में? जैसा मेरे क्लासमेट ने बताया, काव्या ने, कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ पूरी तरीके।